संजना के पिता जाने के बाद कमाने वाला घर में कोई नहीं था। एक ही पर जिम्मेदारी आ जाती है तो फिर हालात तो बिगड़ ही जाते हैं। घर के हालात देखकर मैं मम्मी की मदद करना चाहती थी, पर मेरे अंदर इतना आत्मविश्वास नहीं था कि मैं कर पाऊंगी। समझ नहीं आ रहा था किससे बोलें। मुझे अपनी पढ़ाई भी छोड़नी पड़ी। अगर मैं पढ़ती तो मेरे से छोटे भाई बहन नहीं पढ़ पाते। घर के बाहर हमने छोटी सी एक दुकान खोल ली, मगर उसमें खर्चा निकालना मुश्किल हो जाता था। मम्मी दुकान पे रहती थी, मुझे घर की देखभाल करनी पड़ती थी, भाई बहनों की देखभाल करनी पड़ती थी। मैं कुछ करना चाहती थी पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। आज हम लोग बातचीत करेंगे अपने कौशल के बारे में। जैसे कि हम कम्युनिटी में किशोर किशोरियों के साथ बैठक करते हैं। इन सेशंस में हम किशोर किशोरियों के आत्मविश्वास, अपनी बात दूसरों के सामने रखने के कौशल को विकसित करने का काम करते हैं। अंजलि दीदी घर पर आती थी, उनकी भी कहानी थी, उनके बदलाव की कहानी थी। फिर उनकी कहानी से मुझे भी प्रेरणा मिली। फिर उसके बाद हम कहीं जाओ कि देखो तो देखो अंजलि वीडियो हो रही तो आती है, इतनी दूर से अकेले आती हैं सब लोग, तुम भी बाहर निकलो कुछ देखो तो कम से कम। मेरी मम्मी ने हौसला दिया। फिर मैं भी थोड़ा हिम्मत करके मीटिंग में गई। इन सेशंस में हम वीडियोस के माध्यम से, प्रेरणादायक कहानियों के माध्यम से, कुछ गेम के माध्यम से किशोर किशोरियों के जीवन कौशल को विकसित करने का काम करते हैं। मैं मीटिंग में गई तो मैंने बहुत कुछ सीखा। फिर घर में आई, मम्मी को बताया कि मम्मी मुझे भी जॉब करना है, मुझे भी आपकी हेल्प करना है। कुछ समय पहले संजना की मां को कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। संजना की छोटी बहन ने अपने मन से शादी की, जिसकी वजह से समुदाय के तानों का सामना करना पड़ा, जिस वजह से वो दुविधा में पड़ गई कि संजना को जॉब करने दे या ना करने दे। मोहल्ला में, देहात में भी बातें चीतें आदमी करता है कि हाँ आपकी लड़की कहीं गलत जा रही है, पापा नहीं है। तो हमने कहा कोई बात नहीं है, जाइए बेटा करिए नौकरी। फिर मैंने नौकरी ढूंढना शुरू किया। मेरी बुआ की लड़की ने बताया कि 112 में जगह खाली है। मैं वहाँ गई, इंटरव्यू दिया और मेरा एक बार में ही सिलेक्शन हो गया। मैं अपनी कमाई से मम्मी की मदद कर पाऊंगी और अपनी आगे पढ़ाई भी कर सकूंगी। संजना की हौसला देख के हमको बहुत खुशी हुई कि अब कुछ बाहर जाएगी, कुछ करेगी। किंतु जब संजना को नाइट ड्यूटी मिली तो उनकी मां थोड़ा और सोच में पड़ गई। रात में नाइट ड्यूटी करने जब गई तो हमको डर था कि अब लोग तो अब और ज़्यादा ताना ही मारेंगे। संजना को बहुत छूट दे दी, रातों को छूट दे दी है। मगर हमने हौसला बांधा कि सब ठीक होगा। अगर हमने कहा ड्यूटी करना है, वो चाहे रात की हो या दिन की हो, तो हमने हिम्मत दिया, फिर जाने लगी, करने लगी। तो अब उसको भरम भी मिट गया है। तो समाज तो बोलते रहेगा, तो मगर हम अपनी बेटी को क्यों रोके। मैंने जो मीटिंग में सीखा, अंजलि दीदी से सीखा, मैं उसे अब अपने जीवन में इस्तेमाल कर पा रही हूँ। मेरी मम्मी ने मेरा बहुत साथ दिया, हालातों से लड़ी, समाज से लड़ी। संजना की मां की तरह अन्य माता पिता को भी अपनी बेटियों का साथ देना चाहिए, ताकि वो भी अपने सपने को पूरा कर पाए। बाहर की आवाज़ सुनने से पहले अपने दिल की आवाज़ सुननी चाहिए।